नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। हिमाचल में अमित शाह ने गिनाए डबल इंजन सरकार के फायदे। बोले राजा महाराजा का समय गया, हरी और लाल दोनों टोपी भाजपा की। इस बार प्रदेश में बदलेगा सत्ता बदलने का रिवाज। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी की हाटी समुदाय की मांग। सीएम जयराम ठाकुर बोले अमित शाह की बोली हुई बात होती है पत्थर की लकीर। चुनावों में बीजेपी करेगी मिशन रिपीट। अलका लांबा ने अमित शाह के ऊपर कसा तंज। कहा हाटी के नाम पर जातियों को बांट रही भाजपा। केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित किया गया प्रस्ताव, नहीं बुलाया गया विशेष सत्र। और सोलन जिले में गिरने लगा लंपी वायरस का ग्राफ। अब तक 22,000 पशुओं का किया गया वैक्सीनेशन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने रैली कर प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा किया। गिरिपार इलाके के संतौन घाटी आभार रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सत्ता वापसी की बात कही। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में 2/3 बहुमत से प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर हर बार रिवाज बदलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिणाम वाले दिन कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पड़ेंगे। हाटी रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि अब राजा महाराजा का टाइम चला गया है, अब लोकतंत्र का समय है। ये डबल इंजन सरकार जो है इसको हमने देखा और समझा है और इसके फायदे भी जाने हैं। शाह बोले हरी और लाल टोपी, ऊपर और नीचे का हिमाचल कुछ नहीं है। हरी टोपी भी भाजपा की है और लाल टोपी भी भाजपा की। ऊपर भी भाजपा है और नीचे भी भाजपा ही है, इसलिए प्रदेश में एक बार फिर सत्ता रिपीट होगी। और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई कोई भी रिवाज पहली बार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा बताइए। कभी ना कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में। वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज है, अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे। माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे प्रिय युवाओं, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है। यहाँ 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी। अब मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी? तो युवाओं में आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों, मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं करता। ये राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा? भाई लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजों महाराजों का टाइम चला गया है भाई। मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया। समझ में आता है? राजों महाराजों का टाइम चला गया है। ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया। मित्रों, कर्तव्य पथ।
रैली के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहले से ही तय था कि यही सरकार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सालों से लंबित पड़ी इस मांग को पूरा कर सकती थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और अपने वायदों को निभाते हुए शाह ने इस मांग को पूरा किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से गहरा नाता है और उन्होंने हाल ही में हिमाचल के दौरे को लेकर बड़ी सौगातें प्रदेश को दी हैं। इस काम को अगर अब की बार हम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमें ये संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। और उसकी वजह ये इनका सीधा कहना था, अगर आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते ये काम छूट गया और केंद्र में हमारे यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित भाई जी से ये काम अगर छूट गया तो हमारे लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं। इसलिए कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर की, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाई। और सही मायने में मैं कहूं, विश्वास तो था मुझे भाई अमित शाह जी इस काम को अगर हाँ कह देंगे तो हो करके रहेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। बीते कल सोलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की थी, जिसके बाद से कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा और हिमाचल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी की रैली को हिट शो करार देते हुए हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का दावा किया। इस दौरान अलका लांबा ने गिरिपार क्षेत्र के सामान्य जाति वर्ग को जनजातीय क्षेत्र के दर्जा दिए जाने को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो समुदायों को आपस में बांटने का काम कर रही है, साथ ही जनता को केवल कैबिनेट की मंजूरी के बाद बरगलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर वास्तव में गंभीर होती तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर हाटी के मुद्दे को पारित कर दिखाती। आज देश के गृह मंत्री चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सिरमौर जिले आ रहे हैं। सिरमौर जिले में हाटी समुदाय के साथ हम मानते हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था, नोटबंदी के बाद सरकार बनने के बाद काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा। जब पूछा तो बताया वो तो एक जुमले होते हैं। तो आज हाटी समुदाय के बीच में वो सिरमौर जिले जा रहे हैं, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जा रहे हैं। और वो भी पक्की बात है, एक जुमले से अधिक कुछ नहीं है। हमने मांग की थी, अगर आपकी नीयत थी तो 5 साल डबल इंजन की सरकार में रहते हुए आपने इंतजार क्यों किया हाथी समुदाय के लोगों को उनका हक, अधिकार, सम्मान देने में। लेकिन आपने जब कैबिनेट में इस फैसले को लाकर वाहवाही लूटी, तब भी हमने आपका कहा कि हमारी लोकसभा सांसद यहाँ से मंडी से और विधायक हमारी अध्यक्ष भी हैं, वो साथ देंगी अगर आप पार्लियामेंट में इस कानून को इस कैबिनेट के फैसले को लाकर कानून में बदलेंगे। हमारे राजीव शुक्ला जी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सांसद साथ देंगे। लेकिन आप खास विशेष सत्र पार्लियामेंट में तुरंत बुलाइए और इस कैबिनेट के नोट पर चर्चा कराकर इसे कानून में तब्दील कराकर आप इसे लागू करिए, ताकि हाथी समुदाय के हमारे लोगों को के साथ न्याय हो सके, उनका लंबा इंतजार खत्म हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मात्र एक कैबिनेट के फैसले पे जो कानून नहीं बना है, आज फिर वोट मांगने के लिए खुद गृह मंत्री सिरमौर में उतर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से भाजपा जो करती आई है, कभी दो धर्मों को लड़ाओ तो कभी दो समुदायों को आपस में भिड़वा दो, इस फैसले के बाद भाजपा ने फिर एक बार दो समुदायों को सिर्फ आपस में लड़वाने का ही काम किया, इससे कुछ और हासिल नहीं हुआ है। प्रदेश में लंपी वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इसी कड़ी के चलते सोलन जिला में भी लंपी वायरस के मामलों में गिरावट देखने को मिली। सोलन जिला में अभी तक कुल 16,500 पशु वायरस से ग्रसित हैं, जिसमें से जिला में अभी तक 10,700 पशु ठीक हो चुके हैं। वहीं जिला में 1,350 पशुओं की वायरस से मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि सोलन जिले में अभी भी 4,500 मामले एक्टिव हैं।
मीडिया को जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग सोलन के असिस्टेंट डायरेक्टर जीवनपाल ने बताया कि लगातार पशुपालन विभाग द्वारा लोगों को लंपी वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभी तक जिला में करीब 22,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। लंपी स्किन डिजीज जैसे आपको सभी को मालूम है कि पिछले 2-3 महीने से इस बीमारी का प्रकोप चला हुआ है। आज दिनांक तक टोटल जो केसेस अफेक्टेड हुए हैं लगभग 16,500 के लगभग हुए हैं, जिसमें से 10,700 जो पशु धन है वो रिकवर हो गया हुआ है और लगभग 1,350 के लगभग पशुओं की डेथ इस बीमारी से आज दिनांक तक हो गई है। और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं जिला सोलन में लगभग 4500 केसेस अभी भी एक्टिव हैं। और अगर आज दिनांक का डाटा अगर हम देखें तो लगभग 70 के लगभग केसेस अफेक्टेड हैं और जो बीमारी है हमारे पशुधन में लगभग 16 केसेस जो आज के दिनांक में रिपोर्ट हुए हैं। लंपी बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि वह पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका खानदान ही कांग्रेस का रहा है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन गई है कि जिससे अब हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज के समय में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बने हुए हैं वह मेरे रहते हुए अध्यक्ष ब्लॉक हुआ करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए, जिस कारण उन्हें कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। के लिए मैंने यही कहा कि सोनिया जी ने थोड़ी उनमें अड़चन डाली हुई है और क्योंकि पिछले इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके लिए सोनिया जी नहीं मान रही हैं। बाकी तो आप देखो टिकट ले आते हैं नहीं ले आते हैं। कांग्रेस में तो टिकट की लड़ाई बड़ी गंभीर है। मेरे संपर्क में बहुत नेता हैं, अभी उनकी टिकटें फंसी हुई हैं। जैसे अनाउंसमेंट होगी वो सारे बीजेपी में आने को तैयार हैं, पर उनको मैंने एक ही बात की है कि अनकंडीशनल आना पड़ेगा, तो आने को तैयार है। और आप इमेजिन नहीं करोगे ऐसे नेता जो उच्च स्तर के हैं। मान सम्मान इसलिए नहीं है, एक तो भयंकर लड़ाई है हमारे में आपस में, मतलब ऐसे इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर की लड़ाई शुरू हो गई। हर डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर पैदा हो गया है ना, तो ऐसे तो कोई पार्टी अनडिसिप्लिन्ड काम नहीं कर सकती, ना वर्किंग कर सकती है। तो मान सम्मान ऐसा है कि जब वर्कर ही भटके और उनका मान सम्मान नहीं मिला तो वर्कर घर बैठ जाएगा और क्या करेगा। इसलिए आई कि कांग्रेस की जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी थे कांग्रेस में काम करने का मज़ा था उनके साथ। अब कोई भी लीडर नहीं रहा, कोई भी संगठन नहीं रहा और संगठन टूट चुका है, डिवाइडेड हो चुका है और कोई मान सम्मान की बात तो दूर की, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं पता नहीं दूसरे आदमी का तो खून ही हम कर दे तो ठीक है। भारत चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित कर दी है, जिसके बाद से प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को मतगणना के नतीजे आएंगे। शिमला जिला प्रशासन ने सभी 8 सीटों पर चुनाव के लिए पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आपको बता दें कि जिला शिमला में कुल 1044 पोलिंग बूथ पर 5,83,949 वोटर मतदान करेंगे। इनमें 2,98,171 पुरुष और 2,85,778 मतदाता शामिल हैं। जिला में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। जिला की शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम दर्ज पर किया जाता है, इसे बढ़ाने के लिए भी प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। जिला में दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने सभी लोगों से निष्पक्ष मतदान करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि जिला के डोडरा कवार में बर्फबारी होने की स्थिति को लेकर भी तैयारियां कर ली हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए सरकार को हेलीकॉप्टर की मदद का भी प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से आचार संहिता भी लग गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिदम चौधरी ने चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव के निष्पक्ष और शांतिपूर्वक से हो, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मंडी जिला में इस बार 1190 पोलिंग बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस दौरान कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रदेश भर में तेंदुओं की दहशत लगातार बरकरार है। अलग अलग जिलों में तेंदुओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत लोहडर के आधा दर्जन गांव में तेंदुओं की मूवमेंट के बाद दहशत मच गई है। लोगों द्वारा अपने घरों की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तेंदुओं की मूवमेंट कैद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय तेंदुआ दहाड़ता हुआ सुनाई देता है। इस कारण क्षेत्र में तेंदुओं का डर फैला हुआ है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि उन्हें तेंदुओं की दहशत से निजात दिलाई जाए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस समस्या अब उनके ध्यान में आ चुकी है। हालांकि अभी तक तेंदुओं द्वारा किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।